रात में काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर छत पर दादा जान, दादी, स्वीटू और टूटू बैठे हुए थे। टूटू ने दादा को बोला, दादा कोई खौफनाक कहानी तो सुनाए जिसको सुनकर मज़ा आ जाए। दादा जान ने बोला, हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो? चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक आदमी की कहानी जिसका नाम बीनू था। बीनू नए घर में शिफ्ट हुआ था। उस घर में वो अकेला रह रहा था। आस पड़ोस में भी कोई नहीं था और मोहल्ले में भी दूर दूर तक कोई नहीं था। उसको इस सन्नाटे में नींद नहीं आ रही थी। डर भी लग रहा था। एक नई जगह, वो घर भी काफी पुराना था। रात का 2 बजने वाला था। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी, मगर थोड़ी ही देर में उसकी आंख खुल गई, क्योंकि उस घर में अजीबोगरीब हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो ये सोचने लगा कि इस वक्त कौन हंस रहा है, और आस पड़ोस में तो कोई भी नहीं है, और इस घर में मेरे अलावा कोई और तो है नहीं। फिर ये हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो भी इतनी खौफनाक आवाज़। उसने इधर उधर देखा, मगर उसको कुछ समझ नहीं आया। उसको काफ़ी नींद आ रही थी। फिर वो उठ करके कमरे में इधर उधर देखने लगा। उसको शक हुआ कि घड़ी में से आवाज़ आ रही है, मगर फिर सोचा उसने, घड़ी में से कैसे हंसने की आवाज़ आ सकती है। उसने इधर उधर देखा, मगर उसको कुछ समझ नहीं आया कि ये आवाज़ हंसने की कहाँ से आ रही है। वो हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी थी। हंसने की आवाज़ थोड़ी देर में बंद हो गई, तो वो फिर जा कर के सो गया। दूसरी रात वो फिर सो रहा था और हंसने की बात भूल चुका था। बहुत थका हुआ था, पूरा दिन उसने काम किया था, मगर फिर वही हुआ। रात के 2 बजते ही हंसने की आवाज़ आने लगी। उसकी आंख खुल गई। वो डर गया। उसने बोला, ये क्या, आज भी हंसने की आवाज़ आ रही है। फिर उसे गुस्सा आने लगा। उसने बोला, ये कौन है जो इसे तंग करता है? रात के 2 बज रहे हैं और ये हंस क्यों रहा है और उसे सोने क्यों नहीं दे रहा? वो गुस्से में इधर उधर देखता रहा। फिर वो घड़ी के पास आया। उसको यकीन हो रहा था कि ये घड़ी में से ही आवाज़ आ रही है। फिर उसने फैसला किया कि वो सुबह उठ करके इस घड़ी को दुकान पर लेके जाएगा, ताकि घड़ी वाले को दिखा सके कि इस घड़ी में मसला क्या है। अगले दिन वो दुकान पर गया और दुकान वाले को बोला, अरे भैया इस घड़ी को चेक कर लो। तुम्हें बात अजीब सी लगेगी, मगर रात 2 बजे इसमें से हंसने की आवाज़ आती है। पता नहीं क्या हो गया इस घड़ी को। दुकान वाले ने हंस करके उसको बोला कि ऐसा होता तो नहीं है, ये बहुत पुरानी घड़ी है, इसमें इस किस्म की आवाज़ें नहीं होती हैं, मगर आप कहते हैं तो मैं चेक कर लेता हूँ, आप बस मुझे 5 मिनट दें। आज इस घर में इसकी तीसरी रात थी। घड़ी वाले ने उसको बोला कि घड़ी में तो कुछ भी नहीं है, आपको शायद वहम हो रहा है। मगर उसको वहम कैसे हो सकता था? वो बहुत थका हुआ था, मगर ध्यान उसका घड़ी में ही था। रात के 2 बजने ही वाले थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। रात के 2 बजते ही वही डरावनी हंसी की आवाज़ उसके कमरे में आने लगी। वो गुस्से से बिस्तर से उठा। उसने सोचा कि आज तो वो ये पता करके ही रहेगा कि हंसने की आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। उसको लगा कि शायद आवाज़ घड़ी के पीछे से आ रही है, क्यों ना घड़ी को हटा करके देखे। उसने घड़ी को हटाने की कोशिश की तो घड़ी हट ही नहीं रही थी। उसको ऐसा लगा जैसे घड़ी को किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ है। फिर उसने जान लगा करके घड़ी को हटाया। घड़ी को हटा करके जब उसने पीछे दीवार को देखा तो वो डर गया। इतनी खौफनाक चीज़ उसने आज तक नहीं देखी थी। वो खौफ के मारे इतने दूर जाके गिरा कि बेहोश हो गया। दीवार में ऐसा क्या था जिसको देख करके बीनू डर गया? क्या आपको नजर आ रहा है? दीवार में से एक खौफनाक क्लाउन निकल करके बाहर आ गया और कहने लगा, हंसो हंसो, डरने की क्या बात। और ये कह करके दीवार में ही गायब हो गया। बीनू बेचारा तो खौफ के मारे बिस्तर पर गिरा हुआ था। उससे तो हिला भी नहीं जा रहा था। क्या आपको कभी रात में बिला वजह किसी की हंसने की आवाज़ आई है?